Good morning student. Today I am going to start next topic that is called a factor affecting adsorption. अब कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो पहला आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि ये एडजॉर्प्शन जो होता है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने, दैट इज़ एडजॉर्प्शन, दैट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा ध्यान, जैसे एब्जॉर्प्शन था जो था वो ना तो एक्सोथर्मिक था ना एंडोथर्मिक था, लेकिन एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी हीट रिलीज़ होती है एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में। ठीक है, तो हम आज डिस्कशन यही कर रहे थे कि व्हाट इज़ द फैक्टर अफेक्ट द एडजॉर्प्शन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट था दैट इज़ कॉल्ड द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट, दूसरा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, थर्ड वन दैट इज़ प्रेशर एंड लास्ट नेक्स्ट वन जो है या लास्ट बोल सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर। तो फर्स्टली हम देखते हैं फर्स्ट जो आता है हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे डिपेंड करेगा। देखो एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट के, यानी जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस होगा, ठीक है, उस पर एडजॉर्बेट के पार्टिकल उतने ही ज़्यादा आके अट्रैक्ट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा, किसका सरफेस एरिया, एडजॉर्बेंट का, यानी वो सरफेस जिस पे कलेक्ट हो रहे हैं पार्टिकल। तो अगर सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज़ करेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, यानी सरफेस एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करो हमारे पास सॉलिड चारकोल है और दूसरा पाउडर्ड कोल है, तो हम ये देखते हैं कि किस सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल आके कलेक्ट होंगे। तो सॉलिड में क्या है, सपोज़ करो एक छोटा सा पीस ले लिए, सॉलिड है, और इसी को अगर हम पाउडर के फॉर्म में आ गए तो वो इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये आपका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ये सरफेस एरिया क्या हो गया, जो पाउडर फॉर्म में कोल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। अब अगर कोई पार्टिकल इसके ऊपर आके अट्रैक्ट हो रहा है तो किस पे ज़्यादा पार्टिकल आके अट्रैक्ट होंगे, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ये कोल पाउडर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल ज़्यादा आके अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये सॉलिड जो चारकोल है इसका सरफेस एरिया कम है, यानी पार्टिकल कम आके अट्रैक्ट होंगे, यानी सरफेस एरिया इसका कम है तो इसका एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा हो गया। यानी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेट कैसे डिपेंड करेगा, तो जो एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है ना, कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के सरफेस पे आके अट्रैक्ट करता है, तो जनरली जो होता है वो गैस के पार्टिकल ही होते हैं जो किसी सरफेस पे आके अट्रैक्ट करते हैं, मोस्टली यही कंडीशन होता है। तो एक चीज़ समझ लो, किसी भी गैस का जितना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा, लिक्विफिकेशन मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा वो जल्दी ही लिक्विफाइड होगा, तो उसका क्या होगा, एडजॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। तो गैस के पार्टिकल क्या हैं, एडजॉर्बेट हैं, यानी किसी सरफेस पे आके अट्रैक्ट करेंगे, तो एडजॉर्बेट का लिक्विफिकेशन जितना ज़्यादा हाई होगा, या फिर हम कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका जितना ज़्यादा हाई होगा एडजॉर्बेट का, वो उतना उसका एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिया हुआ है। एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है, आपका ये हाइड्रोजन एग्जांपल एक, पहले तो ये बहुत सारे गैसेस को छोड़कर जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हम प्लेटिनम के सरफेस पे पास कराते हैं, तो क्या है, देखो ये गैस है, ये कौन से गैस क्या चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्बेट, ये आपका एडजॉर्बेट। और प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम के सरफेस पे आके कलेक्ट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्बेंट। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसका क्रिटिकल, अब ये हमने बोला कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर या लिक्विफिकेशन हाई होगा वो उसका एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास कुछ गैसेस मैंने लिखी हुई, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, और सबका मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा हुआ है और अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी लिखा हुआ, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये लिखा हुआ है हमने इधर, ये ऐसे देख लो।
दैट इज़ ये गैसेस हैं, ये क्रिटिकल उनका टेम्परेचर है और ये अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का अमाउंट है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो सबसे पहला सल्फ़र डाइऑक्साइड है हमारा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना दे रखा, 430। हमने अभी बोला कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा और उसका लिक्विफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा आपको दे रखा है अमोनिया जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 406 है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 304 है। मेथेन दे रखा है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 134 है, नाइट्रोजन का 126 और हाइड्रोजन का 33। अब इन सारे गैसेस में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अमाउंट देखें जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का 380 हुआ है। देखो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है और अमाउंट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा एब्जॉर्प्शन क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आता है नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट पे, नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट पे। तो दो चीज़ें पहले हमने एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। सेकंड आता है नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। तो हमने दो ही टॉपिक अभी डिस्कस किए, तो पहले हम फिर से रिवाइज करा। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट मतलब अगर सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट का जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट की बात करते हैं तो मोस्टली गैस ही आके एब्जॉर्ब होती हैं। तो इन दैट कंडीशन किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन जितना ज़्यादा हाई होगा या फिर हम कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही हाई होगा। यानी हम यही कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा मतलब एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हाई होगा। थर्ड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब हीट ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो पार्टिकल किसी सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहे थे वो तो क्या करेंगे, गायब होने लगेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन तो कम होने लगेगा। यानी टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। एक एग्जांपल हमने जैसे लिया हुआ ग्राफ में, देखो ये ग्राफ बना हुआ है, इधर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है और ये वॉल्यूम दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का जो कि किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है। अब एक चीज़ देखिए, जब टेम्परेचर कम था 193 था तो वॉल्यूम जो था वो ज़्यादा हो था, यानी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 247 आया तो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होने लग रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन कम होने लग रहा है। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो और ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम हो गया, मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन कम हो गया। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्रेशर अगर हम किसी भी गैस का इंक्रीज़ करेंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। प्रेशर लगाएं, सपोज करो ये सरफेस है, ये पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है, अब इसमें हम बहुत ज़्यादा सरफेस लगा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, तो ये पार्टिकल क्या होगा, कंटिन्यूसली आके क्या होंगे, जल्दी जल्दी इस पर सरफेस पे कलेक्ट होने लगेंगे। और जब सरफेस पे कलेक्ट होने लगेंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगा। इट मीन्स प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। तो ये थे प्रेशर। इसी से रिलेटेड एक लॉ दिया था आपका